अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए मैं सुजुकी GS 150 का रिव्यू। इसके ऊपर बहुत सारा टाइम देने के बाद ये आप लोगों के लिए रेडी कर दी हम लोगों ने। तो इस पे आप देख सकते हैं कि एक तो फुली मैट ब्लैक है, तो इसके ऊपर बहुत सारा टाइम हमारा लग गया है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि इस तरह का वर्क पहले आपको सुजुकी 150 में पहले आपने नहीं देखा होगा। पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस तरह का वर्क और इतना टाइम हमने बाइक को नहीं दिया। इसकी हर चीज़ जो है, मतलब है कि जिस तरह से इसके फ्रंट टायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट टायर पे हमने लगाया हुआ है इसका 4.5 18 में ही है, 18 इंच में टायर है, 4.5 इसका साइज़ है। तो इसको मतलब है कि चौड़ा करने के लिए, इसके टायर को चौड़ा करने के लिए हमें क्योंकि इसका एक 4.0 तक जो टायर आता है उसमें क्या था, उसमें इसकी ऐनक इसमें फिट आ रहा था। लेकिन जब इसको 4.5 की है तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है हार्ली डेविडसन आयरन 883 की तरह। फ्रंट इसका थोड़ा सा मैंने रेडी करने की कोशिश की है। उसके लिए जो टायर है वो मुझे फैट चाहिए थे। अब फैट टायर के लिए मुझे सबसे पहले तो इसकी ऐनक ऊपर वाली भी और नीचे ये सेम ही चेंज होती है, ये दोनों हमने चेंज की हैं। इसको चेंज करने से शाख हमारे जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं, वो यूज़ हुए हैं। शाख हमारे जेन्युइन हैं, शाख हमारे बिल्कुल वही लगे हुए हैं, बस शाख हमारे जेन्युइन है। इनके अंदर हमने स्पेसर दिया है। इसकी फ़्रंट को हाइट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं कि इसकी जो फ्रंट हाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कि ये किस तरह से नज़र आता है। इसकी फ़्रंट की हाइट को बढ़ाने के लिए हमने शॉक में स्पेसर लगाए हुए हैं 3 इंच के। यहाँ पे हमने 3 इंच इसको बड़ा कर दिया। इसके स्पेसर लगे यहाँ पे 3 इंच के, और स्पेसर लगाने के बाद उसके ऊपर हमने रैप करवा के उसके बाद हमने ये स्प्रिंग इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी सी बाइक की फ़ैट लुक हार्ली डेविडसन की तरह, जिस तरह से वो कस्टम करते हैं उस तरह की नज़र आए, उसलिए इसकी वजह से हमने ये वाले इसमें स्प्रिंग ऐड कर दी है। 3 इंच इसको बड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद हमने इसकी ऐनक चेंज कर दी है। ऐनक इसकी बड़ी वाली लगाई है हमने, वहाँ से मतलब है कि बिलालगंज से हम लोग लेके आए थे। ये वाली हमने चौड़ी वाली इसकी ऐनक लगा दी है। फिर उसके अंदर हमारे जो शौक़ थे वो थोड़ा इसका साइज़ ज़रा छोटा होता है और ऐनक का साइज़ थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसके लिए फिर खरादी से इसके स्पेसर हमने ऐड करवाए हैं। इसके अंदर वो लगा के इसकी फ़िटिंग, इसके गुटके बनवा के वो लगाए हैं। ऐनक चेंज करने की वजह से हमें और बहुत सारी चेंजिंग लेके आनी पड़ी हैं। जिस तरह से कि ऐनक चेंज करने के बाद जो हमारी फ्रंट डिस्क ब्रेक है, जी हाँ, फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है इसके मतलब है कि फ़िटिंग इसकी वो जो पहले वाली थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेस आ गई। फिर इसकी फ्रंट डिस्क में हमने स्पेसर ऐड किए हैं। ये 2 वाले फ्रंट डिस्क में हमने ये स्पेसर ऐड करने पड़े काफ़ी सारा। इसको दोनों साइडों से सेंटर किया और उसके बाद हमने ये वाले स्पेसर इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि टायर के अंदर दोनों साइड पे स्पेसर लगे हुए हैं। ठीक है जी, टायर के अंदर दोनों साइडों से स्पेसर लगाए हुए हैं। इसके ये वाले स्पेसर दोनों साइडों पे लगे हैं। और उसके बाद ये जो इसकी फ़िटिंग आपको नज़र आ रही है, ये फ्रंट मड गार्ड जो है ये भी हमने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये ऑनलाइन मंगवाया मैंने। ये फ्रंट मड गार्ड मुझे लेना पड़ा। उसके बाद जो इसकी फ़िटिंग है, इसकी फ़िटिंग हमने बनवाई है वो जो स्टील के पाइप्स होते हैं उसकी फ़िटिंग है ये, कि उसके ऊपर हमने पाउडर कोटिंग, ब्लैक कलर की पाउडर कोटिंग करवाई है हमने। जी हाँ, क्योंकि स्टील के ऊपर जो है वो ब्लैक मैट कलर जो भी होता है वो उसके ऊपर ठहरने वाला नहीं होता। उसको थोड़ा सा भी ऐसे रब करें तो उसके अंदर से वो कलर सारा उतर जाना था, जिसकी वजह से हमने इसको पाउडर कोटिंग करवाई है। और फ्रंट मड गार्ड इसका शाइन ब्लैक था, इसको हमने मैट ब्लैक करवाया है। उसके बाद जो इंडिकेटर हैं, ये इंडिकेटर मार्केट में मिल जाते हैं, पुराने होंडे या पुराने यामे के इंडिकेटर्स हैं, ये हमने इसमें लगा दिए हुए। और उसके बाद फ्रंट लाइट पे आते हैं, तो फ्रंट लाइट इसकी LED फ्रंट लाइट हमने लगाई है। तो लाइट की फ़िटिंग हमने पीछे से बनाई है, क्योंकि ये सबसे पहले तो आपको ये विंड शील्ड जो नज़र आ रही है, इसकी शील्ड, ये फ्रंट जो इसका है, तो ये हमने एक तो ऑनलाइन परचेज़ किया है। ये आम मार्केट में यहाँ पे मिलता नहीं है। तो इसकी जो ये शील्ड है, इसको परचेज़ करने के बाद जो उसकी हांडी थी वो उसमें फ़िट नहीं आ रही थी। हांडी की वजह से इसकी बैक से हमने दोबारा से फ़िटिंग बनवाई है लाइट की। वो दोबारा से किसी वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे, तो वो चीज़ बन गई है। मैं आपको इसको थोड़ा सा चेक करवाता हूँ। लाइट थोड़ी सी ऑन करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सही है,
ये इसका हाई पॉइंट है, सॉरी लो पॉइंट, ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक है जी। और ये इसका लो पॉइंट है, ये हमारी पार्किंग है जी। उसके बाद जो इसका हैंडल बार है, इसका हैंडल बार भी हमें चेंज करना, मतलब इसके ऊपर मैंने को 3 से 4 हैंडल बार लगाए हैं, 2 पीस भी लगाया है, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने 3 पीस भी लगाया है, बड़े वाला भी स्ट्रेट, हर तरह से इसको चेक किया है। फिर इसका ये नॉर्मली हैंडल था हैंडल बार, तो उसके ऊपर ही फिर हमने इसको थोड़ा सा साइज़ इसका 3-3 इंच हैंडल बार को भी हमने थोड़ा बाहर निकाला है, क्योंकि फ्रंट लुक जो बाइक की आ रही है उसी तरह से हमने इसकी हर चीज़ को देखना था। तो फ्रंट से जो है ये 3 इंच तकरीबन हमने हैंडल बार को 3-3 इंच दोनों साइडों से हमने बड़ा कर दिया है, सही है। उसके बाद इंडिकेटर आपको नज़र आ रहे हैं, सही है जी। और उसके बाद आते हैं इसकी टैंक के, उसके बाद इसका जो टैंक है ऑयल टैंक, ठीक है जी। इसके ऊपर आते हैं तो सबसे इसको हमने क्या किया कि नीचे से इसका टैंक जो है ये थोड़ा सा डाउन होता है, आपको पता है सुजुकी 150 का टैंक डाउन होता है। इसको हमने यहाँ से कटिंग करके इसकी फ़िटिंग को थोड़ा सा ऊपर बनाया है, 2 से 3 इंच हमने इसकी ऑयल टैंक को हमने थोड़ा ऊपर बना दी है, सही है जी, थोड़ा सा ऊपर कर दिया है ताकि बाइक के आगे से फ्रंट जो लुक है वो थोड़ा सा शशका नज़र आए। और उसके बाद ये जो है इंजन गार्ड पे आते हैं, तो इंजन गार्ड जो है इसका, तो ये सुजुकी 150 में ऐड नहीं होता, क्योंकि इसकी हाइट होती है सुजुकी 150 की डाउन, और इसकी हाइट डाउन होने की वजह से ये बार बार ये टायर को, और उसके बाद आप मेरे टायर का इसका साइज़ देख सकते हैं कि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है टायर का, सही है। इसके टायर साइज़ इतना ज़्यादा होने की वजह से ये बड़े आराम से इसको टच कर रहा था। तो हैंडल की ये जो अपना शॉक की हाइट ज़्यादा करने से हमें जो दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका जो इंजन गार्ड है फिर ऐड हुआ है। इसको हमने डाउन करने की भी कोशिश की है कि फ्रंट इसका थोड़ा डाउन करके तो फिर उसको लगा के देखें, ज़्यादा प्यारा लगेगा, लेकिन फिर वो इंजन गार्ड भी सामने आता है, वो लग जाता है, इस वजह से उसका भी मसला रहा है। तो हमने इंजन गार्ड लगाना इस पर अच्छा भी लग रहा था, तो इसलिए हमने इंजन गार्ड इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसका फ्रंट रेडिएटर, इसका जो रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है इसका यूज़ नहीं है, ये फेक रेडिएटर है, मतलब इसको हमने, इसका काम कोई नहीं है, क्योंकि ये ना लिक्विड कूल है, बस ये जस्ट नॉर्मल सुजुकी 150 का इंजन है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने जो रेडिएटर लगाया, क्योंकि बाइक का फ्रंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था, तो मैंने इसको फ्रंट और ज़्यादा हैवी करने के लिए बाइक का बाकी लाइट्स और इसका टायर, इसका मड गार्ड बहुत ही प्यारा बना हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इसका जो रेडिएटर है इसमें ऐड किया, ताकि फ़्रंट पे देखने में जो बाइक है ना वो थोड़ी सी प्यारी बन जाएगी, सही है जी। उसके बाद इसकी हमने जो है अपना ग्रिप, इसकी हमने रिज़ोमा की ग्रिप चेंज कर दी है, इसकी ग्रिप भी चेंज कर दी है। और इसमें जो थोड़े बहुत इंजन के या जो भी मसला था, इंजन वैसे इसका बिल्कुल ओके था, तो बाकी छोटी छोटी ग्रिप्स वगैरह हमने चेंज की हैं, नई लगवा दी हैं। उसके बाद सीट आपको पहले भी बताया था कि इसकी सीट हमने, ये टोटली कस्टमाइज़ है। एक होता है कि मार्केट से मिल रही हैं वो लगानी बड़ी इजी है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। इसकी हाइट मुझे नॉर्मल, इसकी बाइक की जो बैक है उसको मुझे बड़ा पीछे से स्लिम करना था, क्योंकि नॉर्मल हमने बाइक देखी पीछे से यूँ चौड़ी हो जाती है, उसका मज़ा नहीं आ रहा होता पीछे। ये एक तो है सिंगल सीट है, फिर इसको सिंगल दिखाना भी तो चाहिए ना, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं किया। तो इसको हमने फुली कस्टमाइज़, नीचे प्लास्टिक की सीट है, फिर उसको हमने मतलब अच्छे से कटिंग करके फिर उसको फिटिंग उसकी बनाई, फिर उसके बाद इसकी पोशिश करवाई। ये इसका लंबा चौड़ा काम है, वो वीडियो में हम लोग आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। और पूरी की पूरी बाइक रेडी होने के बाद हमने इसको खुलवा के फिर दोबारा से हमने इसको भट्टी वाला पेंट जो वो करते हैं, ब्लैक पेंट, ये सारा मैट ब्लैक है, तो इसका सारे का हमने ये पेंट भी कर दिए, सारा खुलवा के दोबारा से ये सारी बाइक को हमने जोड़ा है। और उसके बाद ये आती है इसकी फ्रंट की डिस्क, उसके बाद इसकी ये फ्रंट की डिस्क है जो हमने ये दूसरी साइड पे बनाई है। एक तो इसकी जेन्युइन डिस्क है, उसके बाद ये इसकी फ़ेक डिस्क है। ये हमने वैसे इसकी ब्यूटी के लिए लगाई है ताकि ये थोड़ी खूबसूरत नज़र आए।
ये इसकी खूबसूरती के लिए, ताकि फ्रंट से देखने में हार्ली डेविडसन की तरह थोड़ी सी है, तो वो नहीं है। अब इतने पैसों में आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की कोई शेप हमें आयरन 83 लेनी हो तो कोई 30, 35, 40 लाख रुपए के राउंड बाउंड, जो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर होती है, तो ऐसी कोई चीज़ हम लोग परचेज़ नहीं कर सकते। तो उसलिए इसका फ्रंट हमने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि जितना हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो उतना हमने करने की कोशिश की है कि हमें ये छोटी बाइक में भी थोड़ी सी बड़ी हार्ली डेविडसन वाली थोड़ी सी फीलिंग आ जाए। इसका फ्रंट जो है वो बहुत ही अच्छे से हमने रेडी किया है। उसके बाद इसके आते हैं चेन पे, और इसके बाद ये चीज़ है कि जब हमने इसका टैंकी का थोड़ा सा ऊपर किया साइज़, तो इसके ये जो साइड के टापे हैं, ये इसकी फ़िटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बैठती। टैंकी को थोड़ा ऊपर करने की वजह से इसकी फ़िटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और जिसकी वजह से हमें ये वाले नट लगाने पड़े हैं। ये हमने नट लगा दिए। उसके बाद जो इसका चैन कवर है, ये भी सारा कस्टमाइज़ है। ये सारा मैंने ख़ुद तैयार किया है। ये सारा तैयार करवा के इसको सारा मैट ब्लैक कर दिया। जी हाँ, तो आते हैं इसकी बैक टायर की तरफ। इसका जो बैक टायर है वो टिम्सन कंपनी का है, 4.5। ये भी ऑनलाइन हमने परचेज़ किया है। इसके देखा जाए तो टायर की सिर्फ जो कॉस्ट है वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है। सही है, टायर की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है इसकी। तो उसके बाद हमने टिम्सन का ये ट्यूबलेस टायर है, दोनों ट्यूबलेस टायर हैं। फ्रंट पे हमने ट्यूब ऐड कर दी है, और बैक पे हमने ये इसको ट्यूबलेस रखा हुआ है। और उसके बाद आपको दिखाया था इसका जो एग्ज़ॉस्ट है। ठीक है जी, इसका जो एग्ज़ॉस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। और इसके बाद आते हम लोग इसके एग्ज़ास्ट के ऊपर। SC कंपनी इस तरह से कुछ करके इसके ऊपर यहाँ पे इसका मोनू सा लगा होता है सिल्वर कलर में, वो अपना क्या कहते हैं उसको, क्रोम में। वो मैंने इसका उतारा है क्योंकि वो मुझे इसकी शाइन बड़ी गंदी सी लग रही थी, वो मैंने इसका उतार दिया है। ये सारे को दोबारा से मैट ब्लैक पेंट हमने करवाया, वो जो प्रोफेशनल बंदे करने वाले होते हैं वही सारा करवाया है। इसके पिछले शाख जेन्युइन है, जो लगे हुए थे वो ही लगे हुए हैं। ठीक है जी, बाकी इसको आपको इसका ये नज़र आ रहा है, इसकी बैक टेल जो इसकी जेन्युइन फ़िटिंग है इसकी सुजुकी की, उसी को हमने कट करके थोड़ा सा ऊपर लगा दिया है। पीछे से जो इसके सुराख थे वो हमने बंद कर दिए सारे। सही है जी, साइड टापे उसी तरह से, टैंकी ऊपर आने की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टापे का, तो हमने ये वाला इसमें बोल्ट ऐड करके इसको फ़िक्स कर दिया। ये बिल्कुल पक्का हो गया, क्योंकि सुजुकी का आम थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा हो जाए तो ये गिरने का इसकी टेंशन होती है, कई बार गिर जाता है। तो लेकिन ये है कि इसमें ये पक्का हो गया काम। ये एग्ज़ास्ट की फ़िटिंग देख सकते हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त करके आई है, बड़ी एग्जैक्ट जगह पे, और ओवरऑल आपको देखने में अच्छी लग रही होगी इंशाल्लाह। तो देखिएगा। और ये बाइक जो है ये फॉर सेल है, ये बाइक मैं सेल कर रहा हूँ। ये 2017 मॉडल है, GS 150 है, 2017 मॉडल अलाई रिम के साथ ही है। इसको हमने को रिम शिम ऐड नहीं की, रिम इसके जेन्युइन रिम है, और ये बिल्कुल मतलब है कि इंजन वाइज बिल्कुल ओके थी। इसका किसी भी तरह का काम हमें करवाना नहीं पड़ा, सिर्फ हमने इसका इंजन का ऑयल चेंज करवाया है, और उसके अलावा इसका कोई हमें काम करवाना नहीं पड़ा। तो जिस भी बाइक को ये चाहिए हो, 2017 मॉडल है, तो ये फॉर सेल है। अगर आपको चाहिए तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये फॉर सेल है, आप हमें रब्ता करें इंशाल्लाह। और इसका जो मीटर है, मीटर बताना मैं भूल गया हूँ, इसका जो मीटर है वो जेन्युइन है। सही है जी, इसका मीटर वो जो इसका लगा हुआ आया हुआ था, 24,000 किलोमीटर ये चली हुई थी, बड़ी साफ़ सुथरी बाइक थी ये, वही इसका चल रहा है। और इसके जो मिरर्स हैं ये ऊपर भी करके देखे थे हमने, लेकिन नीचे मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैंने उस तरह की इसकी बना दी है। सही है जी, ये इसकी फ़िटिंग है। पाँव बिल्कुल मेरे नॉर्मल दोनों साइडों से आ रहे हैं। फ्रंट हमने थोड़ा सा यूँ चॉपर इसका ऊंचा कर दिया है, लेकिन ये है कि ऐसे अच्छा लग रहा है।